हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है थर्ड, लेकिन ये सारे वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। कब पूछ सकते हैं ये? 10/3/25। तो आप सारे लोग केवल इन्हीं को पढ़ के जाए जिनको पास होना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊंगा है क्या एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर वन आपका है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 means that perimeter का जो हाफ है ना रेक्टेंगुलर गार्डन का वो कितना है? 36। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बना ले रहे हैं स्पेस। पेपर के बाद चेक करेंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए। अगर कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ x मान लो और ब्रेथ y मान लो। अगर पेरीमीटर की बात करूं तो क्या वो 2x प्लस y होती और उसका हाफ है। ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर कितना है? 36। तो क्या 36 के इक्वल कर दूं? 2 से 2 कैंसिल, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो गई इक्वेशन नंबर 1। और एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। इसका मतलब लेंथ क्या है? x। हुज लेंथ इसका मीनिंग इक्वल 4 मोर का मतलब प्लस होगा किससे? विड्थ। विड्थ क्या है तुम्हारी? 22। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, टू वाली इक्वेशन की वैल्यू 1 में रख दे रहा हूं मैं। x की जगह पे क्या y प्लस 4 रख दू? चलो इसी को आगे लिख दे रहा हूं, y प्लस 4, और y की जगह पे y है इक्वल टू 36। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 2y इक्वल टू 4 इधर आएगा माइनस हो जाएंगे, तो फाइनली 2y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? 32 एंड y की वैल्यू 16। y अगर 16 आ गया तो यहां से आगे कर दे रहे हैं इसमें कि y की वैल्यू 16 प्लस 4 कितना बन गया यहाँ पे? 20। लेंथ है यहाँ पे 20 और विड्थ कितनी है? 16। उसने यही पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बाय द वे एरिया पूछ देता तो जब तुम्हारी क्या डायमेंशन निकल आएंगे, तो एरिया अगर पूछा जाता तो एल इंटू बी आगे कर देते, कितना हो जाता? 20 इंटू 16 320। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? मे बी ये पूछ दी। अगर ये ना पूछे फाइंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो तुम्हें पता है डायमेंशन पता है, तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड डिस्कशन में। क्या है ये? एक क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन का मीनिंग ये है कि मिनिमम टाइम दे करके आप मैक्सिमम आउटपुट को ले सको यहां से। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। तो अगर मैं बैट को एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं कि बैट का प्राइस एक्स रुपीज है एंड एक बॉल का प्राइस ₹5 है। सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? रुपीज। तो मैं रुपीज को रुपीज के इक्वल करूंगा। अगर एक बेट एक्स रुपीज का है तो 7 बेट कितने रुपीज के हो गए? 7x के। एक बॉल ₹2 की है तो 6 बॉल कितने की हो गई? 6 की। दोनों के रुपए मिलाकर के खर्च कितने हुए? 3800। क्या इक्वेशन 1 आ गई यहाँ पे? मैं लीटर बाद में क्या हो रहा है? C/3 बेट एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 बॉल्स। अब कितना खर्चा हो रहा है? 1750। क्या बात समझ में आई? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो या तो एक्स इक्वल कर लो या वाई। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें और 7 का इसमें। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 7 से। तो देखो ये इक्वेशन 21x 18y 8 3 24 3 3 9 9 2 11 7 3 21x 35y इक्वल टू 0 कैरी 3 7 7 49 52 कैरी 7 5 कितना हो गया? 12। ओके, माइनस कर दे रहा हूं। चलो ऊपर वाली में से नीचे वाली को ही कर दे रहा हूं, तो ये माइनस का मुझे मिल जाएगा यहाँ पे कितना बनेगा? 5 7 17y। ओके, यहाँ पे देखो 0 5
और ये तुम्हारा बना है 12 माइनस 4 और ये भी माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 17 से 5 बार क्या बाई की वैल्यू आ गई 50। बाई की वैल्यू यहां रख दे रहा हूं पहली इक्वेशन के अंदर, ध्यान से देखना 7x इक्वल टू 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। 7x इक्वल टू 3800। क्या 7x की वैल्यू 38 कम होगा तो 3500, x इक्वल टू 500 आ गया कि नहीं। तो x क्या है प्राइस ऑफ बैट एंड y क्या है प्राइस ऑफ बॉल। वन बैट का प्राइस 500 रुपीज एंड वन बॉल का प्राइस 50 रुपीज। क्या क्वेश्चन सेकंड समझ में आया। चलो थर्ड पे चलते हैं। और ये स्पीड इसलिए सॉल्व करने पड़ रही है कि यहाँ पे क्या है कि हम मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डेटा दे सकें। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। If fraction becomes 9/11, if 2 is added to both the numerator and denominator। पहले तो मुझे यही पता नहीं है यहाँ पे फ्रैक्शन है क्या, तो क्या मैं मान लूं फ्रैक्शन x अपॉन वाई है। अगर x अपॉन वाई में 2 ऐड कर रहे हैं इसके नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, चलो 2 नोमिनेटर में भी ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में। अब ये हो कितनी जा रही है, हो जा रही है ये 9/11। क्या बात समझ में आई। क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई 9y प्लस 80। ये इधर आएगा 11x माइनस 9y। 22 को मैंने इधर रहने दो या उधर ही भेज दे रहा हूं, माइनस का फॉर्मूला है। एक इक्वेशन हाथ में आगे के नहीं, उसी में आगे बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब चलो 3 ऐड करके देख लेते हैं। नोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहा है और डिनोमिनेटर में भी। तब ये क्या कह रहा है इट बिकम्स 5/6। तो ये क्या हो जा रहा 5/6। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 50। y को इधर लेकर के आ गया मैं और 18 को उधर लेकर के गया तो -3। यहाँ पे देखो ना तो x सेम है और ना ही y, तो मैं कर क्या रहा हूं x को ही सेम बना लूं। इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 है इसलिए यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई होते ही ये 66x हो जाएगा। 9 6 जा 54y और 6 4 जा 20। 11 का ये 66x 55y माइनस 33। क्या बात समझ में आ गई। अब इसमें से इसी को माइनस कर दे रहा हूं मैं, माइनस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस करते ही ये प्लस का हो गया -54 और प्लस का 55y क्या बचेगा ओनली y। ये माइनस का 24 है, इसको माइनस करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो इन दोनों के बीच का गैप देखो 6 + 3 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9। अगर y 9 आ गया तो चाहे इस इक्वेशन में रख दो या इसमें, मैं इसमें ही रख दे रहा हूं, ठीक है। अपने आप x निकल के आ जाएगी 6x 5 y की जगह पे 9 इक्वल टू -3। तो ये 9 5 जा 45 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा एंड ये कितना बच जाएगा 40। तो x इक्वल टू 7। मैंने फ्रैक्शन क्या मानी थी x अपॉन वाई, x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। मैंने फ्रैक्शन जो मानी थी x अपॉन वाई, x की वैल्यू 7 है एंड y की वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए थी आपकी 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। फ्रैक्शन में ऐसे ही आएंगे, कुछ ना कुछ ऐड करने को देगा, कहीं सब्ट्रैक्ट कर देगा, कहीं नोमिनेटर डिनोमिनेटर का इतने टाइम्स होगा, बस कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा वो। यहाँ देखो 5 years hence 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times that of his son 5 years old। अब देखना यहाँ पे ये क्या लिख दिया उसने 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times of his son। तो यहाँ पे मान लो ये प्रेजेंट एज है एक्स और वाई, ये तुम्हारा जैकब है और ये उसका सन है। ये तुम्हारा कब आ रहा है प्रेजेंट में। अगर उसने बोल दिया 5 year hence तो क्या 5 साल बढ़ने के बाद ये x + 5 हो गया होगा और ये 5 साल बढ़ने के बाद y + 5 हो गया होगा कि नहीं। द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। ये क्या है सन। तो ये जो जैकब की एज है वो 3 times है उसके सन की एज।
ठीक है। और ये क्या लिख रखा है यहाँ पे, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। अब हम लोग 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले पहुंच जाओगे तो कम हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज है वो 7 टाइम है अपने सन की। जैकब की एज है वो 7 टाइम है उसके सन की। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? दो इक्वेशन बन करके रेडी हो जाएंगी। 3y+15, 3y को इधर ले जा रहा हूं और 5 को उधर ले गया तो 10। एक इक्वेशन तो मुझे ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी 7y-35, y को इधर लेकर के आया तो ये कितना बन गया, -30। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। मैंने पहले ही देख लिया यहाँ पे इन दोनों में कि सर x की वैल्यू तो सेम है, तो क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर दूं। बताओ, इसमें से इसी को कर दे रहा हूं, तो जैसे ही करूंगा तो x से x कहानी खत्म। -3y -7y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो प्लस के 7y में से 3y जाएंगे माइनस का, तो क्या प्लस का 4y बचेगा। ये प्लस का 10 है और माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो चुका हुआ कि नहीं? तो ये कितना बन गया होगा, 10+30 40। या बाई की वैल्यू 10 आ गई होगी, और बाई की वैल्यू 10 किसी एक में रख दो। चलो मैं इसी में रख दे रहा हूं, x -7 इंटू 10 इक्वल टू माइनस का 30। x इक्वल टू 70 राइट हैंड साइड गया, प्लस का हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 40। क्या x और y प्रेजेंट एज है जैकब और उसके सन की? तो सर जैकब की एज 40 होगी प्रेजेंट एज, और उसके सन की एज कितनी होगी उस टाइम पे, 10 ईयर। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये रेशियो वाला, इसको और समझ लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। एक फ्रैक्शन वाले के भी चांसेस, ठीक है, तो वो मैं बता चुका हूं। ये क्या है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:6। दो पर्सन के इनकम का रेशियो दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ। अब देखना ध्यान से, क्या तुम लोगों ने ये पढ़ रखा होगा कि सर हम लोग जैसे मान लो कुछ कमा रहे हैं पैसा, तो इनकम जो होती है हम लोगों ने कुछ खर्च कर दिया, वो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, और हम लोगों ने कुछ बचा लिया। क्या इन दोनों का समी तो हमारा इनकम के बराबर हो जाता है? तो सेम गेम यहां से कि इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7। इसका मतलब ये किसी ना किसी एक नंबर से कट के बनी होगी 9:7। तो क्या ये 9x और 7x होगी कि नहीं? मान लो इनकम पहले वाले की 9x और दूसरे वाले की 7x। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो क्या लिखा है, इन द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इसका मतलब मान लो ये 22 से कट के बनी होंगी, तो क्या ये नंबर 4y और 3y होंगे कि नहीं? चलो ठीक है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज, ये भी 2000 रुपए बचा रहा है और ये भी सेविंग कर रहा है आपका 2000 रुपीज। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना पहले ही x इक्वल कर लो। इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9। 7 से मल्टीप्लाई होगा, 9 7 जा 63 और 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई 63x, 9 3 जा 27y, और ये गया माइनस कर दूं, इसमें से इसको कर दे रहा हूं माइनस। 63 - 63x 0, 27 में से ये जाएगा माइनस का बाई, 18 में से ये जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 4000। ओके, और ये इधर आएगा तो बाई इक्वल टू 4000। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं कि सर बाई, पर मुझे निकालना क्या है यहाँ पे ये देख लो, निकालना क्या, फाइंड देयर मंथली इनकम। और इनकम में तो एक्स लगी है तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक्स की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी, इक्वेशन 1 से। चलो 9x इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह पे 4000 रख दे रहा हूं प्लस 200। 9x इक्वल टू ये हो गया आपका 16,000 प्लस 200,
क्या ये 18,000 बन गया कि नहीं? x की वैल्यू 2000 हो गई। x 2000 है तो 9x और 7x की वैल्यू क्या होगी? 9x इक्वल टू, सर ये बन गया आपका 18,000 पहले वाले बंदे की होगी इनकम, और ये दूसरे वाले बंदे की इनकम कितनी होगी? 14,000। अगर इसको रेशियो मेथड से करते तो सीधा देख लो, 9 और 4 के बीच का गैप रहने दो, वो कॉम्पिटेटिव है थोड़ा सा, 2 मिनट में हो जाता, गैप इक्वल बनाना है बस। हम लोगों को तो बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर बोर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं। चलो, अब ये और आने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा। सर डिजिट वाला केसेस भी आता है, चलो समझते हैं डिजिट वाला कैसे हुआ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले तो 2 डिजिट का नंबर लिख दिया मैंने x। हम लोगों ने पढ़ रखी होगी यहाँ पे प्लेस्ड वैल्यू, इसकी प्लेस्ड वैल्यू सर 1 होती है, और ये 10th प्लेस पे है तो ये 10x। क्या ये बोल रखा है 2 डिजिट का जो नंबर के डिजिट का सम 9 है, तो क्या मैं बोल दूं x प्लस वाई इक्वल टू 9? एक बात समझ में आ गई। ऑल्सो आगे लिखा है 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम कौन सा नंबर है? एक्स वाई। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट। ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट। एक्स बाई को क्या बाई एक्स लिख लिया कि नहीं? यहाँ एक्स और वाई डिजिट है और एक्स वाई कोई भी नंबर नहीं है, तो देखना यहाँ पे एक्चुअल में ये है 10x प्लस वाई, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है कि नहीं, और इसकी 1 होती है। सिमिलरली यहाँ पे 10y प्लस एक्स। एक इक्वेशन ये रखी है हम लोगों की, और एक ये 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। हाँ, तो यहाँ पे 90 माइनस 88x और ये 11 बाई 11 से ही कट जाएगा 8x इक्वल टू बाई। बाई की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहा हूँ इस इक्वेशन में, x प्लस 8x इक्वल टू 9। तो ये 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1। x इक्वल टू 1 यहाँ रख दे रहा हूँ इस जगह पे, तो क्या 8 इंटू 1 इक्वल टू वाई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ y की वैल्यू 8 है, और नंबर तो मेरा क्या था x बाई, तो x की जगह पे मैंने सीधा बोल दिया 1 और y की जगह पे क्या निकला 8। नंबर होगा वो 18। फाइंड द नंबर। क्या बात समझ में आ गई ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है हम लोगों का प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये समझ लेना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, इसकी पॉसिबिलिटी है 5 नंबर में अगर आया तो, ठीक है। ए ये रखा है और ये सेक्शन डी वाले में ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ए और बी दो है, प्लेस 100 किलोमीटर क्या है अपार्ट, ठीक है। उसके बाद वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एनदर स्टार्ट फ्रॉम बी सेम डायरेक्शन। एक ए यहां से स्टार्ट हो रही है x किलोमीटर पर आवर से, और बी स्टार्ट हो रही है यहां से y किलोमीटर पर आवर से, और सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मैंने कर दी, दे मीट इन 5 आवर, तो वो मिल रही है 5 घंटे में। इसका मतलब x ज्यादा तेज चल रहा होगा और y स्लो। मान लो ये कहीं पे यहाँ कहीं मिल गई होगी, ये कार जितने टाइम में यहां से यहां पहुंची होगी उतना ही टाइम इसने लगाया होगा यहां से यहां जाने में, क्योंकि सर एक साथ स्टार्ट हुई और ऐसे दौड़ती हुई गई और ऐसे मिल गई। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? और कितना घंटा लगा ये टाइम 5 आवर, ये रखा 5 घंटा इसको भी लगा और 5 आवर इसको भी लगा। सेकंड केस भी इन्होंने दे रखा है, सेकंड केस फिर से बना दे रहा मैं। ये रखा मेरा प्लेस और बी प्लेस ये है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ये x किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी और ये अब 22 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितना टाइम इसको यहां जाने में लग रहा है उतना ही टाइम में ये भी आ जा रही है, और दोनों को अब कितना टाइम लग रहा है 1 आवर। क्या बात समझ में आई कि नहीं? पर डिस्टेंस अभी भी ये 100 किलोमीटर ही है अपार्ट। क्या बात समझ में आई?
व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार। चलो देखते हैं यहाँ पे, क्या मुझको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो स्पीड इनटू टाइम क्या बन गई है, डिस्टेंस। इधर भी देखो स्पीड दे रखी है बाई और टाइम दे रखा है 1। क्या ये डिस्टेंस तुम्हारी यहां से यहां तक बाई है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक एक्स है, दोनों को ऐड करो तो क्या 100 किलोमीटर के इक्वल हो गया कि नहीं। तो x प्लस बाई इक्वल टू 100। ये तो सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर वाले फिगर से बनेगी कैसे, सर x की स्पीड से जा रही है 5 घंटे ले रही है कि नहीं, तो क्या स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है कि नहीं, तो 5x बना है कि नहीं, तो यहां से यहां तक जो जा रही होगी ये डिस्टेंस होगी मेरी 5x। बात समझ में आई, इक्वल। ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस 100 है कि नहीं और ये डिस्टेंस बाई की स्पीड से 5 घंटे ले रही है, तो क्या ये 5 बाई हो गई कि नहीं यहां से यहां तक। तो क्या ये 5 बाई और ये 100 दोनों ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस 5x के इक्वल हो गई कि नहीं, तो ये 100 रख दिया मैंने और ये 5 बाई। बात समझ में आ गई। 5 से डिवाइड कर दो, x बचेगा ये 20 और ये बाई। क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो आके, तो 20 प्लस बाई इक्वल टू 100। 2 बाई इक्वल टू 20 उधर जाएगा माइनस होके 80 दे देगा एंड बाई इक्वल टू कितना बन गया 40 किलोमीटर पर आवर। जो कार B से चल रही होगी उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। इसी में रख दे रहा हूं फर्स्ट वाली में कि x इक्वल टू 20, बाई की वैल्यू कितनी है 40, तो x की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड ही पूछ रखी थी कि नहीं, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। अब तुम्हारे लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो देखिए। अब जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, बस इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, पर ये बहुत सारे लोग इसको छोड़ सकते हैं, पर छोड़ना नहीं है। देखो यहाँ दो केस होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन निकल के आएगा, और यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस होता है। सॉल्यूशन कितने तरीके से बनते हैं, 2 तरीके से। कैसे, या तो 2 लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। मान लो इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन दे करके जाएंगे कि नहीं। तो इस केसेस में जो हमारी कंडीशन बनेगी यहाँ पे कंसिस्टेंस की, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं। सेकेंड केस देखो सॉल्यूशन आने का, वहां पे सॉल्यूशन आएगा कैसे, एक लाइन जब दूसरी लाइन के ऊपर को इंसिडेंस करे, को इंसिडेंट लाइन हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन निकलते हैं मेनी सॉल्यूशन। और मेनी सॉल्यूशन का केस में क्या होता है, कंडीशन मान लो ये दोनों लाइनों की, एक लाइन की इक्वेशन ये है और एक की ये है, पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर भी कोइंसाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे निकलता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब दोनों लाइनें एक ही हो जाती हैं। अब नो सॉल्यूशन का केस समझिए। नो सॉल्यूशन का केस का मीनिंग है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये दोनों लाइनें कैसी हो गई हैं, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि पैरेलल लाइन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होगा, पर इनका कांस्टेंट टर्म कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसी भी आपके नो सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। देख लो यहाँ पे नो सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ यहाँ पे, इफ kx प्लस 3y माइनस इक्वल टू k माइनस 2 एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो यहाँ पे a1 मेरा k है, a2 मेरा कितना है 2 है, ये इक्वल होना चाहिए, b1 मेरा 3 है, b2 मेरा क्या है यहाँ पे k, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, k माइनस 2 मेरा c1 है एंड c2 मेरा क्या है k। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनको इक्वल कर ले, तो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k,
एंड एक केस ये भी बन गया 3/k नॉट इक्वल टू k माइनस 2/k। तो k का k से मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर 12 का 3 से 36, क्या ये 6 निकल के आ गया, वो भी प्लस माइनस। k की दो वैल्यू में पॉसिबल है जो होगी, एक प्लस का 6 या माइनस का 6, जबकि यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल नहीं होगा k माइनस 2 के, 2 इधर आ गया तो 5 की वैल्यू की नहीं हो सकती। बाय द वे ऐसा ऑप्शन फिट कर दिया जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।